और दिल्ली ही नहीं, देखिए रुड़की में भी हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ और एक पक्ष के लोगों पर पथराव का आरोप लगा है। और आपको ये भी बता दें कि पथराव में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। पथराव की सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के डांडा जलालपुर की बताई जा रही है। ये पूरी घटना देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। पथराव में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं और ये भगवानपुर थाना क्षेत्र के डांडा जलालपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी पर हमारे सहयोगी विनीत त्यागी जुड़ चुके हैं, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। विनीत, बताइए वहां पर अभी कैसी स्थिति, सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर गांव भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाला जलालपुर में जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन उस दौरान जो है पथराव देखने को वहां पर मिला है, जिसमें एक समुदाय के लोगों ने पथराव किया है। हालांकि पथराव में जो है कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिनको जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है भर्ती भी कराया गया अस्पताल में। लेकिन जिस तरह से पथराव की सूचना मिली तो तमाम जिले के जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे और पूरी तरह से जो स्थिति है उसको नियंत्रण में किया गया। हालांकि फिलहाल जो स्थिति को देखते हुए वहाँ पे जो है पुलिस बल तैनात किया गया है और फिलहाल पुलिस जो सुरक्षा है वहाँ पे लगाई गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विनीत। और देखिए, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं और सीधे रुख करेंगे अब अनुभव का। अनुभव और सनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अलर्ट है और देखिए अभी रुड़की से भी खबर है कि वहां पर भी कल पथराव हुआ, वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। रुड़की का जो क्षेत्र है वो बॉर्डर से भी लगता हुआ है, ऐसे में बॉर्डर पर कितनी सख्ती दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा सख्ती तो बॉर्डर पर ही की गई है। जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, जो बॉर्डर सटा हुआ है, दिल्ली एनसीआर का जो बॉर्डर है, गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, नोएडा हो गया, ये ऐसे ज़िले हैं जो एकदम सटे हुए हैं। और अगर दिल्ली में कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका एक रिफ्लेक्शन वहाँ होता है। पर सवाल ये है कि एजेंसियाँ हाई अलर्ट पर कब आती हैं? जब कोई घटना हो जाती है। क्या उसके पहले उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो जान लें, LIU है, तमाम सारी चीज़ें हैं उनके पास, वो जान लें किस तरह की कोई साजिश रची जा रही है? देखिए, जो कुछ भी हुआ दिल्ली में वो ऐसा नहीं लग रहा है कि अचानक से कोई हम कहें कि बैठे बैठे एक उन्माद हो गया और उसके बाद लोग वहाँ पहुँच गए। कहीं ना कहीं प्री प्लान हुआ होगा, पहले तैयारी हुई होगी। तब जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो क्या कर रही थी, सवाल उनके ऊपर है। और हर बार ये देखा जाता है सुरक्षा एजेंसियां कब हाई अलर्ट पर जाती हैं, जब सारी घटना हो जाती है। उसके पहले वो क्या कर रही हैं? इतना बड़ा लोकल इंटेलिजेंस की यूनिट है पूरे उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें, वो क्या कर रहा है, वो क्या रिपोर्ट दे रहा है? और आपको पता है कि अगर ऐसे धार्मिक जुलूस निकलने वाले हैं, अभी रामनवमी पे इसी तरह की देश के अलग अलग शहरों में घटनाएं हुई हैं, तब भी इंटेलिजेंस यूनिट हो रही है क्या? तो जरूरत ये है कि आप ठीक है, घटना के बाद तो सब सतर्क हो जाएंगे। लगातार जो ऐसी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से लोकल जो इंटेलिजेंस है वो सबक क्यों नहीं लेता है, ये भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। आप रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर से लौट करके आएंगे। हनुमान जयंती के मौके पर मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और राजेंद्र अग्रवाल ने भी दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा की और ये कहा कि यूपी में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश में योगी जी की सरकार है और जो उपद्रवियों से निपटना भी अच्छी तरीके से जानती है। एबीपी गंगा संवाददाता सनुज शर्मा ने उनसे खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। 2017 की पहले की हम बात कर लेते हैं। 2017 में योगी सरकार आई थी, उससे पहले की अगर बात कर ले, कहीं घटना होती थी, कोई भी धार्मिक आयोजन होता था उसको रोक दिया जाता था कि वहाँ घटना हो गई है, यहाँ पर यह घटना ना हो जाए। लेकिन यहाँ पुलिस है, सुरक्षा का चक्रव्यूह पूरा है, लेकिन ना तो पुलिसकर्मियों ने आके ये कहा कि साउंड कम कर लीजिए, ना श्रद्धालुओं से कहा अपने घर चले जाइए। महिलाओं की भी बड़ी तादाद है, तो लग रहा है कि जिस यूपी की उम्मीद कर रहे थे योगी राज में, वो यूपी नजर आ रहा है बदला हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। आज जनता आश्वस्त है, जनता को लगता है कि हमारे कामकाज के अंदर सांप्रदायिक कारणों से बाधा नहीं डाली जाएगी। पहले अक्सर होता था ये भेदभाव होता था ये, और आज इसीलिए हम आश्वस्त हैं कि योगी जी जैसा एक व्यक्ति, न्यायप्रिय व्यक्ति, दृढ़ व्यक्ति, बुलडोजर के द्वारा जिन्होंने आतंक में जुड़े हुए लोग या अपराध में जुड़े हुए लोगों का एक प्रकार से उनको पराभव किया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद उनके साथ है। तो इसलिए जनता आश्वस्त है, पुलिस मुस्तैद है, लेकिन जनता को भी पूरा भरोसा है कि हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई डरने घबराने की जरूरत बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम हनुमान जी की शरण में हैं। हनुमान जी ज्ञान के भी देवता हैं, हनुमान जी बुद्धि के भी देवता हैं,
और हनुमान जी ओज के शक्ति के देवता तो हैं ही, उनके स्मरण मात्र से व्यक्ति का संपूर्ण पुरुषार्थ जग जाता है। ऐसे हनुमान जी हैं हमारे साथ, हम उनकी छत्र छाया में, हमें किसी का कोई डर नहीं है। दिल्ली में जिन लोगों ने करा उनको भी कोई कड़ा संदेश देना चाहेंगे सांसद जी? वो समझ जाएंगे, संदेश उनको मिल जाएगा, संदेश उनको मिल जाएगा कि ये इस प्रकार के प्रयास इस देश के अंदर अब सफल होने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति को पूरी तरीके से समाप्त करने वाला नेतृत्व केंद्र में आ चुका है और वो उसी प्रकार से काम करेगा। किसी प्रकार की इन ताकतों को प्रश्रय नहीं मिलेगा, इन ताकतों का निश्चित रूप से पराभव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल है, सीधा कह रहे हैं ना डरने की जरूरत है ना घबराने की जरूरत है, बाबा के दर पर आ रहे हैं। और वहां पर आप देखिए कि जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको वहां बैठा रखा है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं है। तो भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल को आपने सुना और हमारे साथ सनुज जुड़ चुके हैं। सनुज, देखिए उन्होंने बेबाक तरीके से कहा, दो टूक कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से उपद्रव की जरूरत नहीं है या फिर लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से उपद्रव करने के बारे में कोई सोच भी वहां पर नहीं सकता है। और वो एक तरीके से सरकार की तरफ से खुद ही आश्वस्त कर रहे थे कि यूपी के लोग सुरक्षित हैं और यहाँ पर इस तरीके की कोई घटना नहीं होगी। हाँ देखिए, सांसद राजेंद्र अग्रवाल है, बिल्कुल साफ बोलने के लिए जाने जाते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा, एक एक बात को उनका सही माना जा रहा है और बात सही है भी। देखिए, ये हमें समझना होगा कि जब तक जनता का भरोसा ना जीता जाए, जब तक जनता विश्वास ना सरकार पर करे, ना पुलिस पर करे, तब तक चीजें नहीं बदलती हैं। दिल्ली और यूपी की एक सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, तमाम धार्मिक आयोजन होते हैं और यूपी में अगर हम हनुमान जन्मोत्सव की बात करें तो शहर के जो तमाम मंदिर थे जहां पर हनुमान जन्मोत्सव को लेकर कार्यक्रम चल रहे थे, उसमें सबसे बड़ा जो मेरठ का सिद्धपीठ बुढ़ाना गेट पर हनुमान मंदिर है, वहां पर सुरक्षा का चक्र रचा गया था। पुलिस और दिन भी उतनी रहती है, कुछ पुलिसकर्मी जरूर बढ़ाए गए थे, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट थी। जब तक कानून का और जिस तरीके से कहते हैं खाकी का खौफ नजर नहीं आएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी जैसी दिल्ली में हुई है। यूपी में अब अपराधी को सोचना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है कि यदि कोई अपराध किया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, और अपराध करने से पहले 100 बार अपराधी सोचता है। कई बड़े अपराधी तो जेल में चले गए हैं। बड़े अपराधी जब घटना करते थे तो आप जानते हैं कि तमाम ऐसे छोटे लोग होते हैं कि जो उसमें हाथ सेकने आ जाते हैं। ये तो बहुत साफ मैसेज योगी सरकार वन में भी रहा कि अपराधियों के लिए कोई जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है, और उसी तरीके से अपराधियों के लिए इंतजाम योगी पॉइंट 2.0 में भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सनुज आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिमी जिले में हुई घटना में स्थिति काबू में है, अफवाहों और फेक न्यूज पर जनता ध्यान न दे। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने यह भी कहा कि जहांगीरपुरी और अन्य संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने कह दिया है। तो उत्तर पश्चिमी जिले में हुई घटना में स्थिति काबू में है, घटना के बाद से स्थिति काबू में है, अफवाहों और फेक न्यूज पर ध्यान न दे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ये अपील जनता से की है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि यह हिंसा एक संयोग नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। भाजपा इसकी निंदा करती है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। इस तरह से दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो सांप्रदायिकवादी ताकतों ने, जो उपद्रवियों ने हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली जाने वाली शांतिपूर्ण ढंग से उस शोभा यात्रा के ऊपर जो पथराव किया, वो मात्र एक संयोग नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश की भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। जो भी इसमें दोषी हैं, जिन्होंने दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जहांगीरपुरी इलाके में पथराव किया शोभा यात्रा पर, उनको सजा मिलनी चाहिए और दिल्ली पुलिस उस काम को जरूर करेगी। और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। देश की राजधानी में इस प्रकार की हिम्मत करना बहुत चिंता का विषय है। कौन जिम्मेदार है, इसका फैसला जांच करेगी, लेकिन हमलावरों के साथ वह व्यवहार होना चाहिए,
फिर कोई इस तरह के हिंदुओं के पर्व पर हाथ उठाने की हिम्मत ना कर सके। इतनी सख्ती के साथ भारत की पुलिस को इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। दिल्ली में जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद यूपी के अलग अलग शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बुलंदशहर में भी पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ सड़क पर मुस्तैदी के साथ दिखाई दिए। एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में हुए बवाल के बाद बुलंदशहर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ये बुलंदशहर का मुख्य चौराहा अंसारी रोड है और यहाँ पर खुद इंस्पेक्टर कोतवाली नगर यहाँ पुलिस फोर्स के साथ मौजूद हैं। साथ ही बात करें पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की तो वो भी पुलिस फोर्स के साथ लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और साथ ही जो मंदिर हैं उन पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो इसका पुलिस प्रशासन पूरी तरह यहाँ पर ध्यान रख रहा है। पूरी तरह पुलिस प्रशासन अलर्ट है। अनुभव शर्मा, एबीपी गंगा, बुलंदशहर। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल से आपको रूबरू करवा देते हैं। आज कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पदभार ग्रहण करने वाले हैं। ऐसी खबर है कि वो पदभार ग्रहण कर सकते हैं। कई नेताओं की नाराजगी के बीच करण माहरा पदभार ग्रहण आज कर सकते हैं। आपको बता दें कि पदभार ग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद होंगे। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 1 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा और खबर ऐसी भी है कि कई नाराज विधायक पदभार ग्रहण समारोह से नदारद दिखाई दे सकते हैं, दूरी बनाकर रख सकते हैं। लगातार वो जो नाराजगी उनके सामने आ रही है उसके बाद से बताया जा रहा है कि आज जो पदभार ग्रहण का कार्यक्रम होने वाला है हो सकता है कि जो नाराज विधायक हैं वो इसमें शामिल ना हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मेरे सहयोगी देहरादून से मौजूद हैं। विनोद, आज करण माहरा पदभार ग्रहण कर सकते हैं इसकी जानकारी है, तो क्या कोई तैयारी दिखाई दे रही है? क्या कार्यक्रम रहने वाला है कांग्रेस की तरफ से आज? जी हाँ, देखिए आज दोपहर 1 बजे जो नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बने हैं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के, वो आज अपना चार्ज लेंगे और लंबी जद्दोजहद और कड़ी जो एक नाराजगी यहाँ पर नेताओं की देखी जा रही थी उसके बीच में आज अपना चार्ज 1 बजे लेने जा रहे हैं। हालांकि तमाम जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो और या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हो, इसके अलावा जो नेता उप सदन बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री को हराकर खटीमा विधानसभा क्षेत्र से अब नेता उप सदन बने हैं भुवन काबड़ी, वो भी आज इस कार्यक्रम में रहेंगे। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर कांग्रेस कमेटी की ओर से किया जा रहा है और आज जिस तरह से लंबी जद्दोजहद प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, उसके नामों को चल रही थी, लेकिन उस पर संशय तो जरूर खत्म हुआ है। लेकिन कांग्रेस कमेटी में जो भीतर घात है, जो अंदर खाने की जो लड़ाई चल रही है, वो बिल्कुल अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से पूरे मामले को लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जितने भी जो अलग अलग नेता थे, यानी 10 विधायकों की नाराजगी की खबरें जो सामने आ रही थी, उनको अलग अलग से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फ़ोन पर बातचीत करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। और लेकिन इसी जद्दोजहद के बाद में अब जो नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बने हैं आज प्रदेश कार्यालय में 1 बजे पहुंचेंगे और नए अपना चार्ज लेंगे। और जिस तरह से अब एक बैठक कल भी यहाँ पर होने जा रही है, कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर जुटेंगे और विधानमंडल दल की बैठक होगी और जिस तरह से एक नाराजगी बड़ा मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस के सामने बन रहा है। हालांकि अब चुनाव उत्तराखंड में संपन्न हो चुके हैं और जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली है उसकी समीक्षा भी होगी और समीक्षा के दौरान क्या क्या कारण यहाँ पर हार के होंगे उसकी बातचीत होगी। और लेकिन जिस तरह से अभी पार्टी में एक बड़ा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिला है, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और भुवन कापड़ी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हराकर नेता उपसदन उनको बनाया गया है। तो पार्टी के तमाम नेता आज भी मौजूद रहेंगे और कल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। हार की समीक्षा होगी और समीक्षा में ये भी माना जाएगा हाईकमान के फैसले के खिलाफ वो विधायक क्या मौजूद रहेंगे, वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इसको लेकर कोई जानकारी। और प्रीतम सिंह को लेकर भी जानकारी दीजिएगा। प्रीतम सिंह खुद आएंगे इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में और उनके समर्थक भी आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल की स्थिति बाहर से तो दिखाया जा रहा है, सब कुछ ठीक है, बाहर से ये दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने कुछ भी ठीक अभी कांग्रेस में नहीं है। प्रीतम सिंह को लेकर क्या जानकारी है?
बिल्कुल दीपा, देखिए जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल ठीक ठाक नहीं चल रहा है अंदर जो अंदर कलह है वो खुलकर सामने अभी तक नहीं आई है। और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले तो यशपाल आर्य का जैसे ही नाम सामने आया था उसके बाद में नाराजगी बिल्कुल खुलकर सामने आई है। कांग्रेस के 10 विधायकों की नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली और जो दूसरा खेमा है यानी नेता प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह का जो खेमा है उस पर काफ़ी नाराजगी देखने को मिली है। हालांकि आज 1 बजे नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा चार्ज लेंगे, उस दौरान ये भी बात सामने आ रही है कि प्रीतम सिंह भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद रहेंगे, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन जो 10 विधायकों की नाराजगी देखने को मिल रही थी, चाहे वो मदन मिश्र हो, मयूख मेहर हो, तमाम पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं जिसमें 10 विधायक भी शामिल हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी रह सकते हैं कि उनकी नाराजगी अभी भी अंदर खाने बनी हुई है। लेकिन हालांकि अभी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरा मामला अभी शांत नहीं हो पाया है। हालांकि इसी जद्दोजहद के बीच और कड़ी नाराजगी के बाद में ये देखने को मिल रहा है कि आज 1 बजे नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अपना चार्ज लेंगे। लेकिन जो करीब 10 विधायक थे जिनकी नाराजगी चल रही थी, हरीश दामी हो, मयूख मेहर हो, मदन बिष्ट हो, तमाम इन नेताओं की नाराजगी चल रही थी। आखिरकार उपेक्षा का आरोप इन्होंने लगाया था, तो उनकी आज गैर मौजूदगी हो सकती है। वो इस पार्टी से, इस कार्यक्रम से नज़रअंदाज दूर रह सकते हैं। तो ऐसी खबरें सामने आ रही है। लेकिन इस जद्दोजहद और कड़ी नाराजगी के बाद में नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा आज अपना चार्ज लेंगे। पार्टी के शीर्ष लीडर यहाँ पर मौजूद रहेंगे।